नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुल तिवारी और स्वागत है आपका मेरे चैनल प्लॉट वाले तिवारी जी पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मेरे इस चैनल के ऊपर रियल एस्टेट से संबंधित या हमारी जो कंपनी की गेटेड टाउनशिप होती है उसी से संबंधित सारी वीडियोज़ रहती है। आज हम फिर से आए हैं हमारी टाउनशिप द ग्रेटर जगतपुरा के बाहर, जो कि है टोंक रोड शिवदासपुरा के अंदर। और अभी हम खड़े हैं मेन अपने एंट्री गेट के ऊपर। जैसे आपको पीछे दिख रहा होगा, ये हमारा मेन एंट्री गेट जो है वो अभी बन रहा है, लगभग जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियोस डाल रखे हैं, तो अगर आप जो है वीडियोस देखना चाहते हैं कि किस तरीके से ये टाउनशिप जो वो डेवलप हुई है, तो आप मेरे पिछले वीडियो को जाके देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने विस्तृत जानकारी दी है उसके अंदर कि किस तरीके से टाउनशिप की कनेक्टिविटी है और टाउनशिप के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट होने वाला है, तो वो सारी जानकारी मैंने दी है। अगर आपने मेरी इसी टाउनशिप को लेकर जो पुरानी वीडियो नहीं देखी है, तो मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूँ। टाउनशिप का नाम है द ग्रेटर जगतपुरा। टाउनशिप की अगर साइज़ की मैं बात करूँ तो लगभग 75 बीघा की ये टाउनशिप है। टाउनशिप के अंदर मिनिमम 111 वर्ग गज का प्लॉट है। और टाउनशिप की लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो टाउनशिप जो है शिवदासपुरा के अंदर है। मेन टोंक हाईवे से मात्र 500 मीटर अंदर इसकी जो है वो स्थित है। मेरे राइट साइड में जो रास्ता जा रहा है ये शिवदासपुरा की तरफ जा रहा है, जो टोंक हाईवे से आ रहा है। और मेरे लेफ्ट साइड में जो रोड जा रहा है ये बरखेड़ा की तरफ जा रहा है। और जिस रोड पे अभी हम खड़े हैं ये बरखेड़ा रोड है, जो कि है 100 फीट का प्रस्तावित रोड। और इसी 100 फीट के प्रस्तावित रोड के ऊपर हमारी टाउनशिप का एंट्री गेट है। तो आगे की सारी जो बातें हैं वो हम टाउनशिप के अंदर जाके करते हैं। तो चलिए चलते हैं। टाउनशिप के एंट्री गेट के ऊपर ही आपको बहुत ही शानदार एक स्टैचू देखने को मिलेगा, जो है इसके अंदर फाउंटेन की फैसिलिटी भी आपको देखने को मिलेगी। तो एंट्री गेट की बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब का डेवलप हो रहा है। और मैं एक फ़ोटो भी शेयर करूंगा साइड के अंदर। जिस तरीके का फ़ोटो हमने कस्टमर्स को बताया था उसी तरीके से एंट्री गेट जो है ये बन रहा है। अब एंट्री गेट के ऊपर सबसे पहले हम सिक्योरिटी पर्पज़ से देखें तो टाउनशिप के अंदर एंट्री गेट के ऊपर आपको सिक्योरिटी गार्ड रूम देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहाँ पे एंट्री गेट के साथ में बूम बैरियर की फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी, जो कि है सिक्योरिटी पर्पज़ से। इसके अलावा यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा और इंटरकॉम लाइन की फैसिलिटी भी आपको देखने को मिलेगी। तो पूरी जो है ना सिक्योरिटी का इंतजाम हमने सिक्योरिटी गेट के ऊपर, एंट्री गेट के ऊपर आपके लिए किया है। वो एंट्री रोड जो है हमारा वो 60 फीट का एंट्री रोड रहने वाला है। तो चलिए चलते हैं अंदर और आगे की फैसिलिटीज़ के बारे में चर्चा करते हैं। अंदर आने के बाद जैसे मैंने आपको बताया, जो एंट्री रोड है हमारा वो 60 फीट का एंट्री रोड रहने वाला है। तो ये हमारा एंट्री रोड है। और एंट्री लेते ही जो मेरे राइट साइड में जो है यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स रहने वाला है। उसका भी एक मैं फ़ोटो जो है आपको शेयर कर दूंगा, किस तरीके से एंट्री लेते ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स रहने वाला है। तो एंट्री लेते ही यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स रहने वाला है। उसके बाद जो है वो प्लॉट स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि है 200 वर्ग गज के प्लॉट, जो कि आपके 60 फीट रोड पे रहने वाले हैं। और आगे जाके जो है सर्किल से अंदर एंट्री रहेगी, जो कि 40 फीट की रोड रहेगी। मिनिमम अगर रोड साइज़ की मैं बात करूँ तो इसके अंदर 40 फीट से कोई छोटा रोड नहीं है। और एंट्री रोड हमारा 60 फीट का है और एंट्री गेट के बाहर जो रोड है वो आपका 100 फीट का रहने वाला है। तो टाउनशिप बहुत ही गजब की डेवलप होने वाली है। दूसरी NRI कॉलोनी जो है ये डेवलप होने जा रही है। मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पे हमारी टाउनशिप के सामने जो आपको ज़मीनें दिखेंगी, हमारी टाउनशिप के सामने की जो ज़मीनें हैं लगभग 695 बीघा की जो ज़मीनें हैं वो JDA ने एक्वायर कर रखी है। और वो एक्वायर क्यों कर रखी है? क्योंकि टोंक रोड के ऊपर जो JDA की जो योजनाएं हैं, चाहे वो सैटेलाइट हॉस्पिटल को लेके हो, चाहे वो बस स्टैंड को लेके हो, चाहे मेट्रो के प्लान हो, वो सारी जो योजनाएं हैं वो हमारी टाउनशिप के सामने जो ज़मीनें एक्वायर कर रखी है, लगभग 695 बीघा की जो ज़मीन है वो उसी के अंदर प्लान है। सैटेलाइट हॉस्पिटल है, बस स्टैंड है या मेट्रो का प्लान है, वो सारी योजनाएं जो JDA की है वो हमारी टाउनशिप के सामने प्लान है। और जो JDA की योजना है ग्रोथ सिटी को लेके, वो भी हमारी टाउनशिप के सामने वाली ज़मीनों के ऊपर प्लान है। तो आने वाले टाइम पे JDA ने भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रखा है अपना। तो आप भी अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आने वाले टाइम पे आपकी जो ज़मीनों का जो रेट है, आपके प्लॉट का जो रेट है वो काफ़ी ग्रोथ करेगा। अभी हम अंदर आते हैं और देखते हैं। मेरे राइट साइड में जो आपको जो ये दिख रहा है, यहाँ पे अभी कस्टमर्स के लिए जो है ये फैसिलिटीज़ बना रखी है। यहाँ पे कोई भी कस्टमर आता है तो उसके बैठने के लिए फैसिलिटी बनी हुई है। और हमने एक ऑफिस भी बना रखा है। तो उसके अंदर जो है एक हमने डेमो बना रखा है कि किस तरीके से टाउनशिप का पूरा डेवलपमेंट रहेगा।
तो चलिए चलते हैं अंदर, डेमो देखते हैं और वहीं पे हम चर्चा करेंगे कि टाउनशिप के अंदर किस तरीके से डेवलपमेंट रहेगा और टाउनशिप के अंदर क्या क्या प्लॉट की साइज है और किस तरीके से क्या अंदर पूरा सिस्टम रहने वाला है। तो चलिए चलते हैं अंदर। हम किस तरीके से टाउनशिप डेवलप कर रहे हैं उसका हमने एक मॉडल जो है वो बनाया है। तो कस्टमर अगर आता है तो उसको समझाने में आसानी हो जाती है कि किस तरीके से हम डेवलप कर रहे हैं। जैसे ये मॉडल आपको दिख रहा होगा, ये मॉडल के अंदर हमने प्रॉपर तरीके से बताया है कि ये हमारा एंट्री गेट है और एंट्री होने के बाद ये पूरी टाउनशिप है हमारी, और यहाँ पे ये पूरा फैसिलिटी एरिया जो है हम डेवलप कर रहे हैं। और किस तरीके से फैसिलिटी एरिया डेवलप कर रहे हैं वो भी आपको आइडिया लग सकता है इसके अंदर से। ये पूरा मॉडल है हमारा। अब मॉडल के बाद हम बात करें तो टाउनशिप के अंदर हमारा एक मिनी थिएटर भी रहने वाला है। तो हाल फिलहाल के अंदर हमने मिनी थिएटर का एक छोटा प्रारूप हमने जो है ऑफिस एरिया में बना रखा है। उसके अंदर हम वीडियो जो है दिखाते हैं डेवलपमेंट का कस्टमर को, तो उसका भी आप एक बार देखिए किस तरीके से आने वाले टाइम पे मिनी थिएटर रहने वाला है। ये प्रॉपर तरीके से जो है ये सेटअप है मिनी थिएटर का। ये पूरी स्क्रीन लगी हुई है। यहाँ पे अगर आप आते हैं विजिट्स के ऊपर तो आपको डेवलपमेंट का वीडियो दिखाया जाता है कि किस तरीके से टाउनशिप डेवलप होगी और किस तरीके से सारा कुछ रहेगा। तो ऐसा ही इसका एक बड़ा प्रारूप जो है वो मिनी थिएटर के रूप में टाउनशिप के अंदर रहेगा, क्लब हाउस के अंदर। तो चलिए चलते हैं और टाउनशिप को और आगे से देखते हैं। टाउनशिप के अंदर हमने जो है इस तरीके से मैप भी लगा रखा है, तो आपको समझने में और आसानी हो सकती है कि टाउनशिप के अंदर किस तरीके से हमने प्लॉटिंग की है, कहाँ फैसिलिटी एरिया डेवलप हो रहा है और आने वाले टाइम के ऊपर आपको कहाँ पे आपको प्लॉट लेना चाहिए। तो इसके अंदर मैंने पूरा दिखाया है कि यहाँ पे ये अपना एंट्री रोड है 60 फीट का, और अंदर जो है ये पूरी प्लॉटिंग है और ऊपर पूरा फैसिलिटी एरिया है। तो ये प्रॉपर तरीके से आप ही के लिए है, जो आप विजिट करने आता है उसको समझाने के लिए। तो चलिए चलते हैं और अंदर देखते हैं कि अंदर किस तरीके से डेवलपमेंट रहने वाला है। तो अभी हम खड़े हैं टाउनशिप के एंट्री रोड के ऊपर, जो कि मैंने आपको बताया था 60 फीट का रहने वाला है। तो ये पूरी टाउनशिप है हमारी। यहाँ से एंट्री लेने के बाद अंदर जिस तरीके से टाउनशिप रहेगी उसका मैंने जो है मॉडल भी आपको बताया है और मैप किस तरीके से रहेगा वो भी मैंने आपको बताया है। अब टाउनशिप के अंदर की छोटी छोटी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। टाउनशिप के अंदर मिनिमम जो प्लॉट की साइज़ है वो 111 वर्ग गज की है। उसके अलावा आपको 152 वर्ग गज, 200 वर्ग गज और 216 वर्ग गज के प्लॉट आपको मिलेंगे इसके अंदर। अब हम मान लीजिए टाउनशिप के अंदर फैसिलिटीज़ की बात करें तो टाउनशिप के अंदर जैसे मैंने आपको मॉडल दिखाया था, मॉडल के अंदर आपको मैंने समझाया था कि किस तरीके से टाउनशिप की फैसिलिटी रहने वाली है। फिर भी मैं आपको आइडिया देता हूँ। टाउनशिप के अंदर हमारे कम्युनिटी हॉल है, क्लब हाउस है, क्लब हाउस के साथ में आपको स्विमिंग पूल का एरिया है, या फिर आपको जो है इंडोर आउटडोर योगा सेंटर है, इंडोर आउटडोर जिम एरिया है, या इंडोर आउटडोर किड्स प्ले एरिया है। इसके साथ में कम्युनिटी हॉल हम बना रहे हैं छोटे मोटे फंक्शन के लिए, तो उसके साथ में हम पार्किंग की सुविधा भी आपको दे रहे हैं, जहाँ पे आप जो अगर कोई फंक्शन करते हैं तो उसके लिए पार्किंग की फैसिलिटी अलग से है, तो उसकी भी आपको दिक्कत नहीं लेनी है। पार्किंग एरिया में फ्यूचर को देखते हुए ईवी चार्जिंग का पॉइंट भी हम दे रहे हैं कि फ्यूचर के हिसाब से आपको एक ईवी चार्जिंग का पॉइंट भी मिलेगा। साथ में किड्स प्ले एरिया है, पूरा ग्रीन एरिया है। लगभग 1 से 1.5 बीघा के अंदर हमने पूरा फैसिलिटी एरिया डेवलप किया है। उसके अलावा जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती है जो आपको प्लॉट के आगे चाहिए होती है, जैसे कि सीवरेज लाइन है, इलेक्ट्रिसिटी लाइन है, पानी की लाइन है, या फिर वाटर हार्वेस्टिंग लाइन है, या आने वाले टाइम के अंदर जो चाहिए होगा आपको 5G फाइबर लाइन, वो आपको देखने को मिलेगी। या सिक्योरिटी पर्पज़ से जो हम इंटरकॉम लाइन जो है वो भी हम इसके अंदर डाल के दे रहे हैं, तो वो भी आपको प्लॉट के आगे देखने को मिलेगी। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलेगी टाउनशिप के अंदर। कुल तमाम जो फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, ये आपको जयपुर में कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए हम इस टाउनशिप को जयपुर की दूसरी NRI कॉलोनी कह रहे हैं। तो ये कहना इतना आसान है, लेकिन हम करके दिखाएंगे आपको, ये हमारी गारंटी है। तो टाउनशिप के अंदर इस तरीके से ये सारी फैसिलिटी एरिया रहेगा। उसके अलावा टाउनशिप की अगर कनेक्टिविटी की बात करूँ मैं, तो टाउनशिप के अंदर जो है टोंक रोड से कनेक्टिविटी है और आपका जगतपुरा से भी कनेक्टिविटी है। इसीलिए टाउनशिप का नाम हमने द ग्रेटर जगतपुरा रखा है, क्योंकि आने वाले समय में जो जगतपुरा जो है वो सीधा इसी तरफ रो कर रहा है। आपका जो महल रोड से जो कनेक्टिविटी है ये सीधी शिवदासपुरा के अंदर आपके आके मिलती है। अब अगर मैं बात करूं JDA की जो योजनाएं हैं वो यहाँ पे आने वाले समय में किस तरीके से रहेगी, तो हमारी टाउनशिप के जस्ट सामने की साइड जो टोंक रोड से लगती हुई लगभग 600 से 650 बीघा की जो ज़मीनें हैं वो JDA ने पहले से एक्वायर कर रखी है। और JDA की जो योजनाएं आने वाले समय में आने वाली है, चाहे वो सैटेलाइट हॉस्पिटल को लेके हो, चाहे बस स्टैंड को लेके हो, चाहे ग्रोथ सिटी को लेके हो, वो सारी योजनाएं आपकी हमारी टाउनशिप के सामने ही आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए
आज तक कोई प्राइवेट कोलोनाइजर जो है वो टोंक रोड पे कोई प्लानिंग नहीं कर पाया है, क्योंकि जेडीए ने पहले से ही ज़मीनें एक्वायर कर रखी है। तो आने वाले समय में जो भी जेडीए की योजनाएं हैं वो आपको हमारी टाउनशिप के आगे ही देखने को मिलेगी। तो जहाँ पे जेडीए इन्वेस्ट करने की सोच रहा है या जेडीए ने इन्वेस्ट कर दिया है, वहाँ पे अगर आपका एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी होता है तो आने वाले समय में आपको इस इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़, टाउनशिप के अंदर जो डेवलपमेंट है, अगर बाहर की अगर मैं बात ना भी करूं तो टाउनशिप के अंदर जिस तरीके से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, आपको यहीं पे इस डेवलपमेंट के हिसाब से आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ मैं उनसे निवेदन करूँगा, जो लोगों ने अब तक जो है टाउनशिप विजिट नहीं की है या फिर उनको आइडिया नहीं है कि टाउनशिप भी कोई शिवदासपुरा के अंदर प्लान कर रहे हैं हम, तो सबसे पहले नीचे दिए गए नंबर पर आप फ़ोन कीजिए, टाउनशिप विजिट का प्लान कीजिए और जल्दी से जल्दी टाउनशिप को विजिट कर लीजिए। या फिर जिन लोगों ने अभी तक बातचीत तो कर रही है लेकिन टाउनशिप विजिट का प्लान नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी टाउनशिप विजिट कर लीजिए, क्योंकि टाउनशिप के अंदर टोटल 342 प्लॉट है। और आज की जो अवेलेबिलिटी है, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज की डेट है 2 फरवरी। आज की डेट में टाउनशिप की अवेलेबिलिटी मात्र 100 प्लॉटों की रह गई है, जो भी दिन बर दिन कम होती जा रही है। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी टाउनशिप विजिट कीजिए। और जो लोग टाउनशिप विजिट करके जा चुके हैं और उनको लग रहा है कि आने वाले टाइम पे यहाँ पे ग्रोथ होने के चांस कम है, या फिर वो ये सोच रहे हैं कि टाउनशिप थोड़ी सी डेवलप हो जाए उसके बाद हम प्लान कर लेंगे, तो सर मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि एक बार फिर से विचार कीजिए, टाउनशिप को फिर से विजिट कीजिए। क्योंकि जब तक आप विचार करेंगे, जब तक टाउनशिप के अंदर आपको एक भी प्लॉट देखने को नहीं मिलेगा, फिर आप आके बोलेंगे कि टाउनशिप के अंदर कोई प्लॉट दे दीजिए, तो वो प्लॉट आपको उस समय नहीं मिल पाएगा। तो जल्दी से जल्दी टाउनशिप का विजिट प्लान कीजिए। और अगर आपको और भी जानकारी चाहिए या टाउनशिप की लोकेशन आपको चाहिए, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। बाकी रियल एस्टेट से संबंधित भी अगर कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे फ़ोन करके और मुझसे बातचीत कर सकते हैं। और जल्दी से जल्दी विजिट का प्लान कीजिए। आने वाले टाइम पे और मैं वीडियोस जो है वो बनाता रहूँगा। टाउनशिप जिस तरीके से डेवलप होती जाएगी उसका मैं वीडियो जो है आने वाले टाइम पे आपके लिए लाता रहूँगा। जिस फैसिलिटी एरिया की मैं बात कर रहा था, ये जो आपको पीछे जो एक बाउंड्री बनती हुई दिख रही है, यहीं से अंदर पूरा फैसिलिटी एरिया है। ये आपका 40 फीट का रोड है, वो 40 फीट रोड के इधर ये पूरा 1 से 1.5 बीघा के अंदर फैसिलिटी एरिया है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ हमारा राम मंदिर बन रहा है, जिसका भूमि पूजन जो है हमने 22 जनवरी को किया था। ये फैसिलिटी एरिया है, इसके अंदर जो है इस साइड में हमारा राम मंदिर जो है वो बन रहा है, जिसका हमारी टाउनशिप के अंदर बनने वाला है। जैसे राइट साइड में आप मेरे देख सकते हैं, काम लगातार चल रहा है इसका और बहुत जल्दी ही मंदिर बन के तैयार हो जाएगा। मेरे पीछे आप बोर्ड देख सकते हैं, बोर्ड के अंदर डेट लिखी हुई है 22 जनवरी और समय लिखा हुआ है 12:15, जब हमने मंदिर की जो है भूमि पूजन किया था। और बोर्ड के अंदर आपको मंदिर का स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा, जिस डिज़ाइन के अंदर आपको पोस्टर के अंदर दिख रहा होगा, सेम डिज़ाइन के अंदर जो है हमारा मंदिर बनने वाला है इसी फैसिलिटी एरिया के अंदर। और राम मंदिर के बगल में ही हमारा जैन मंदिर भी रहने वाला है। तो ये पूरा फैसिलिटी एरिया इस तरीके से डेवलप होगा। अगर टाउनशिप के रेट की मैं बात करूं तो टाउनशिप के जो रेट आज चल रही है, 2 फरवरी की आज डेट है, और आज जो रेट इसकी चल रही है वो चल रही है 27,950 रुपये प्रति वर्ग गज की रेट। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, 27,950 रुपये प्रति वर्ग गज की रेट आज की डेट में चल रही है। टाउनशिप की जो अवेलेबिलिटी है वो भी 80 से 100 प्लॉटों की है। तो जल्दी ही टाउनशिप सोल्ड आउट हो जाएगी, या फिर कुछ जो प्लॉट बचेंगे उनकी हो सकता है रेट बढ़ जाए। तो उससे पहले आप टाइमली विजिट कर लीजिए, जिससे कि आपको जो है अच्छा कोई प्लॉट मिल सके और इसी रेट के अंदर आपको मिल सके। आने वाले समय में आपको इसकी ग्रोथ के अंदर काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा। आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर आपको लगभग 40 से 45 की रेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ये हमारी गारंटी है। क्योंकि इससे पहले भी हमने टाउनशिप काटी है और उसके अंदर किस तरीके से रेट जो है वो ग्रो हुई है उसका हमें पता है, इसीलिए हम पूरे कॉन्फिडेंस से आपको ये चीज़ बता रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी विजिट का प्लान कीजिए। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि आपके फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव्स तक आपको ये वीडियो पहुंचानी है। अगर उनका कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान हो तो वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हैं। और अगर आप रियल एस्टेट से संबंधित या हमारी गेटेड टाउनशिप से संबंधित वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इस टाउनशिप की किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।